नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गत दिनों नाकाबपोशों द्वारा हनुमान चौक के निकट पत्रकार मिलिंद ठाकरे को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। इसके बाद एएसपी बालाघाट की निगरानी में मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए जल्द ही आरोपियों को पतारसी कर गिरफ्तार किया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खबर पर। ठाकरे जी को आरोपी बना के जेल भेजा गया है, उसमें ये मुख्य गवाह है। तो गवाह को प्रभावित करने के लिए इन पर लगातार दबाव ठाकरे के द्वारा बनाया जा रहा था, ताकि उनके केस में वो गवाही से मुकर जाए और उन्हें न्यायालय में जो उनके विरुद्ध अड़ीबाजी का एक केस चल रहा है उसमें उन्हें लाभ मिले। इसके अलावा और तथ्य भी हमने जो पता किए हैं यहाँ पे, तो पता चला कि भारी मात्रा में पैसों की डिमांड श्री ठाकरे के द्वारा विभिन्न वर्गों के द्वारा की जा रही थी। वर्तमान में खासतौर पर वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपने संबंधों का हवाला देते हुए, या जैसे वो कभी कभी किसी सीनियर ऑफिसर के पास जाके बैठ जाते थे, जिससे वो एक ऐसी छवि बनाते थे लोगों के बीच में कि उनकी बहुत पहट है और उनकी बहुत फर्क है, और उसके आधार पर वो यहाँ के व्यापारी वर्ग में और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि राजनीतिक वर्ग में वो अपना दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे और मोटी रकम ऐंठने का प्रयास निरंतर वो कर रहे थे। इनके ऊपर पूर्व से जब श्री ठाकरे का भी हमने अपराधी रिकॉर्ड चेक किया है, तो टोटल श्री मिलिंद ठाकरे के ऊपर पाए गए हैं। इनमें से अधिकांश अपराध पैसे मांगने को लेकर, खबर ना छापने की शर्त पर या अन्य चीज़ों को लेकर समझौता करने को लेकर, किसी में 5 लाख, किसी में 10 लाख, किसी में 12 लाख, जो इनका हो पाए उस हिसाब से इनकी गंभीर शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई है। उन सभी प्रकरणों को हम बारीकी से देखेंगे। अब हम प्रयास भी करेंगे कि न्यायालय के जरिए फास्ट ट्रैक करके इनके केसेस में इनको शीघ्र ही न्याय तक पहुंचाया जाए, क्योंकि खास तौर पर ऐसे व्यक्तियों से एक बहुत ही संवेदनशील पेशे की बदनामी हो रही है बालाघाट में, क्योंकि हमने इनकी और अन्य संबद्धताओं की जाँच करने की कोशिश करी। किसी प्रमुख प्रकाशन से ये जुड़े नहीं, शायद एक वर्चुअल ये न्यूज़ पोर्टल या ऐसा कुछ चलाते हैं जो व्हाट्सएप पे अखबार आता है, और उसी के आधार पर पेपर कटिंग्स के माध्यम से ये स्पेसिफिक किसी अधिकारी को या किसी व्यापारी को टारगेट करते हैं। जब तक वो अपनी मांगें पूरी नहीं करता तब तक उस पर दबाव बनाकर रखते। इस केस में इनका व्यक्तिगत हित भी था, क्योंकि सीधे सीधे एक गवाह को प्रभावित करने का इन्होंने प्रयास किया और ये गंभीर मामला हमारे सामने आया है। अपितु उनकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे गंभीर आरोप यहाँ पे कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेकर भी लगा रहे थे या अन्य वर्ग के लोगों को लेकर भी लगा रहे थे, परंतु इस प्रकरण से जो हमें स्थिति स्पष्ट हुई, ये जो मामला है ये एक राइस मिल ओनर से जुड़ा, जो अपने व्यापार के बंद होने की कगार पे आ गया था और उसने काफ़ी मजबूरी में विवश होकर इस कदम को उठाया है, परेशान होने के बाद। शिकायत से वो जो कह रहे हैं, जो आरोपी हैं इसमें, वो कहते हैं कि उन्हें 50 लाख का नुकसान हुआ। तो जब किसी व्यक्ति को इस लेवल का वो रहता, तो हमने उनसे ये भी बाद में जानने की कोशिश की थी कि यदि वो पुलिस के पास समय से आते तो निश्चित तौर पर हम भी उनको न्याय दिलाने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके द्वारा सुपारी देकर ऐसी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। और जो आरोपी हैं ये मज़ेदार तौर पर सोशल मीडिया में जो कश्यप है आपके उज्जैन से, एक कश्यप, दुर्लभ कश्यप नाम आपने सुना होगा, उसको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।